सीबीआई ने पर्ल्स ग्रुप की दो कंपनियों पीएसीएल और पीजीएफ के खिलाफ 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का केस दर्ज कर लिया है। इन दोनों कंपनियों के निदेशकों समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक इन दोनों कंपनियों पर कथित रूप से चिटफंड की फर्जी स्कीम के जरिए 5 करोड़ निवेशकों को ठग कर 45,000 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है। फर्जी स्कीम के जरिए सीबीआई ने यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की, जिसमें दोनों कंपनियों पर जमीन का वादा कर करोड़ों निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। सीबीआई ने 2 निदेशकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कुल 8 में से 6 निदेशकों से पूछताछ करेगी सीबीआई। 2 निदेशकों को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुला लिया है। पीएसीएल ग्रुप के खिलाफ घोटाले का केस दर्ज और 45,000 करोड़ का यह घोटाला है। ओम प्रकाश तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, किस तरह की स्कीम्स थी, किस तरह से निवेशकों को ठगा गया? अमन, ये पोंजी स्कीम कही जाती है और जिसके तहत उन्हें 5 करोड़ निवेशकों को ठगने का आरोप लगाया गया है। पोंजी स्कीम के तहत होता है कि शख्स के कंपनी का ये दावा था कि राजस्थान और अन्य जगहों पर जो कृषि योग्य जमीन है वो खरीदी गई है और उसको डेवलप करने के बाद उन्हें निवेशकों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन कंपनी करती ये थी कि कुछ निवेशकों को तो कुछ समय बाद पैसा वापस कर दिया जाता था, जबकि कुछ निवेशकों को पैसा वापस ही नहीं लौटाया जाता था। इस पूरे चेन में जो पर्ल ग्रुप है, इसके लगभग लाखों जो बीच के दलाल जिनको आप कह सकते हैं वो भी लगे हुए थे, जो पैसा लेकर इन्वेस्टर से कंपनी को पहुंचाते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है अमन की इस मामले का पर्दाफाश पिछले शनिवार को जब सीबीआई की टीम ने छापेमारी की तो आरंभिक तौर पर सीबीआई को लग रहा था कि कोई जनरल मामला है, लेकिन जब इस दोनों कंपनियों के जो लैपटॉप और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो चीज की गई, जब उनकी जांच की गई तो उन दोनों कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और लैपटॉप की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि 45,000 करोड़ के लगभग का घोटाला है। और ये घोटाले के सीबीआई का कहना है कि आरंभिक जांच के दौरान ये पता लगा है, पूरी जांच होने तक ये रकम बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। लेकिन जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क बरामद हुए सीबीआई को, उनकी जांच के दौरान इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। मन और जो वादा किया जाता था वो जमीन को लेकर था कि जो बंजर जमीन होगी उसको उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया जाएगा, फिर निवेशकों को वो जमीन दे दी जाएगी, ये वादा किया जाता था। जी बिल्कुल, ये पोंजी स्कीम कही जाती है और इसमें कहा जाता था कि बंजर कृषि योग्य जमीन या बंजर जमीन दोनों तरह की जमीनों को वादा किया था, क्योंकि लेना देना तो कुछ था नहीं अमन, लेकिन तो इसलिए वादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बंजर जमीन कृषि योग्य जमीन कहा तो हम इसको डेवलप कर देंगे, ये इसमें थोड़ी सी पोटेंशियल है तो इसको हम और ज्यादा डेवलप करके आपको हैंडओवर कर देंगे। हमारी जमीनें जो है पंजाब में है, हमारी जमीनें राजस्थान में है। इस तरह से निवेशकों को जमीन बताई जाती थी और बेहद छोटी रकम बताई जाती थी निवेशकों को, जिससे कि निवेशक को पैसा इन्वेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख इस तरह का जो पैसा है वो निवेशक। अच्छा ओम प्रकाश, एक चीज समझना चाहेंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्या निवेशकों जो लोग ठगे गए वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की है? तो बिल्कुल, इस मामले में कुछ लोग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में लोग इस बात को लाए और उन्हें बताया कि ये कंपनी धीरे धीरे करके अपना जाल फैला रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को फिर निर्देश दिया कि उस मामले की आरंभिक जांच करे और बताया कि घोटाला कहां तक है। और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर पिछले शनिवार को इस मामले में दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में इस कंपनी के 4 डायरेक्टरों समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। अमन, और पीएसीएल ग्रुप क्या है ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ओम प्रकाश बने रहिए हमारे साथ। पीएसीएल ग्रुप टूरिज्म के कारोबार में भी है। ये कंपनी टूरिज्म यानी कि पर्यटन का कारोबार है, मीडिया में भी है। P7 चैनल आपको बता दें इसी ग्रुप का है। पीएसीएल पर्ल्स ग्रुप के 2 कंपनियां। रियल एस्टेट का कारोबार है पर्ल्स रॉयल गार्डन के नाम से, यानी कि रियल एस्टेट में, मीडिया में, टूरिज्म में, पर्यटन में हर जगह कारोबार है पीएसीएल ग्रुप का, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, घोटाले का मामला और 45,000 करोड़ का। लेकिन ये घोटाला क्या है, एक बार फिर से बात करते हैं ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, आसान शब्दों में समझना चाहेंगे, कुछ लोगों ने निवेश किया होगा या नहीं किया होगा, किस तरह से वो बचे, क्या पूरा घोटाला क्या है, किस तरह से पैसे ऐंठे गए? अमन, एक आम आदमी को मैंने कहा कि आप अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत ही अच्छी जमीन, मैं उपजाऊ जमीन आपको दे सकता हूं और वो भविष्य में जो है उस जमीन पर हो सकता है आगे जाकर आपको निर्माण कार्य का भी जो है ऑथराइजेशन मिल जाए, लेकिन फिलहाल बंजर जमीन है और मैं आपको ये इसको उपजाऊ बना के आपको दे दूंगा। सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, सीधे शब्दों में आप इस तरह समझे, एक आदमी को लुभावने सपने दिखाकर एक लालच दिया गया और जो रकम उसमें इन्वेस्ट के लिए बताई गई वो बेहद छोटी रकम, बेहद छोटी और फायदा उसको फ्यूचर के लिए बताया गया बहुत बड़ा।
तो आम आदमी को अपने एजेंट्स के जरिए इन दो कंपनियों ने आम आदमी को लुभाया। आम आदमी को जो रकम बताई गई वो बहुत छोटी थी। आम आदमी ने वो रकम अपनी उसमें इन्वेस्ट कर दी, उसकी निगाह में इन्वेस्ट कर दी। और उसको ऐसा नहीं है रमन, उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट इशू किए जाते थे कि उनको फला जमीन वहां पर है और उनको अलॉट कर दी गई। यानी कि आम आदमी को पूरा भरोसा, जमीन मुझे मिल गई, मेरे पैसे में मैंने पैसे भले दे दिए लेकिन जमीन के कागज, जमीन संबंधित कागज मुझे दे दिया गया, अब ये जमीन डेवलप होकर मुझे मिल जाएगी। लेकिन आप कुछ समय बाद कंपनी कुछ लोगों को पैसे क्या वापस कर देती कि जमीन जो थी वो वापस चली गई, लिहाजा हम आपके पैसे वापस दे रहे हैं। तो वो कुछ लोग नहीं बोलते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के जो पैसे थे वो कंपनी जो है हड़प लेती थी, उसको इस तरह से कहा जाए। कंपनी लोगों के पैसे नहीं देती थी और जो बीच के एजेंट थे कंपनी के वो गायब हो जाते थे या वो पैसे देने में आनाकानी करते। तो आम आदमी को सुनहरे सपने दिखाकर उन्हें चूना लगाने का पूरा और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी। ये जो आंकड़ा है वो पहुंच रहा है 45,000 करोड़ तक।